आंगन नहीं बुहारा, वो चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो भगवान तो तब आएंगे जब हमारा मन बिल्कुल झाड़ू पोंछा आप लगा के मन को बिल्कुल शुद्ध कर देंगे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। एक बार प्रयागराज में माघ का मेला लगा, जहां पर भरद्वाज मुनि रहते थे। वहां पर भरद्वाज जी के पास याज्ञवल्क जी नाम के एक ऋषि आए। सुनना, अब कथा स्टार्ट हो रही है। भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा, प्रयागराज जी में भरद्वाज जी रहते थे। एक दिन याज्ञवल्क जी आए, तो याज्ञवल्क जी स्नान करके जाने लगे तो भरद्वाज जी ने पांव पकड़ लिया। याज्ञवल्क जी से कहा, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। क्यों रुक जाएं हम? आप इसलिए रुक जाइए कि आप हमें रुक कर भगवान की कुछ कथा सुनाइए, हमें कुछ संदेह है। क्या संदेह है? तब भरद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं। एक राम, जब कोई अच्छे सच्चे संत मिले ना तो पांव पकड़ लेना चाहिए। कहो गुरुजी हमारा कल्याण कैसे होगा? भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी के पांव, याज्ञवल्क जी उच्च कोटि के विद्वान भगवान के बड़े भक्त थे। आज प्रश्न किया है याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी ने कि प्रभु मुझे राम पर संदेह है। राम पर संदेह? कौन सा? सुनो। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रो सुरन रावण मारा। प्रभु, एक राम तो अवधेश कुमार दशरथ जी के बेटे हैं, ये दूसरे राम जो सीता के वियोग में घूम रहे हैं, सीता रावण चुरा के ले गया ना तो राम रो रहे हैं। भरद्वाज जी बोले, क्या ये वही राम है जो भगवान है, जो चतुर्भुज रूप में प्रकट भये थे? क्या ये वही? यदि ये भगवान है तो फिर रोए क्यों पत्नी के लिए? तब याज्ञवल्क जी मुस्कुरा के बोले, भरद्वाज जी आपको पता सब है, पर आप अज्ञानी इसलिए बन रहे हैं ताकि राम की कथा प्रकट हो जाए, है ना? राम की कथा को मेरी वाणी से प्रकट कराना चाहते हैं तो सुनो। अब हम बता रहे हैं, ये वही राम है। एक बार ऐसा ही प्रश्न माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। एक बार ऐसा ही प्रश्न
भवानी ने ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। एक बार माता भवानी, माता सती को संदेह हो गया। कब संदेह माता सती, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार त्रेता जोग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर माता सती को साथ में लेकर के सत्संग करने गए। कहाँ? कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि बोले तो अगस्त्य जी के पास। एक बार अगस्त्य जी के पास भगवान शंकर पार्वती को लेकर के गए। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। अच्छा, लेकर क्यों गए थे? कथा सुनवाने के लिए। चलो, शंकर जी अपनी पत्नी को, आप लोग अपने पति पत्नी को लेके पिक्चर देखने जाते हैं, शंकर जी अपनी पत्नी को लेके कथा सुनवाने गए। शंकर जी सती को लेकर गए। अगस्त्य जी के पास जाकर शंकर जी ने अगस्त्य जी को प्रणाम किया, अगस्त्य जी की पूजा करी और अगस्त्य जी ने शंकर जी के चरण धोए और अगस्त्य जी ने शंकर जी को वासन दिया और बड़े प्रेम से अगस्त्य जी ने भगवान राम की संपूर्ण कथा सुनाई। अच्छा, माता पार्वती ने तो कथा सुनी, शंकर जी ने तो कथा सुनी, पर माता सती, दक्ष की बेटी माता सती ने कथा नहीं सुनी। कथा में मन नहीं लग रहा था, यहाँ वहां मन जा रहा था। जैसे कई बार आपका मन भाग जाता है। माता सती का देखिए, जब तक आपका मन कथा में नहीं लगेगा तब तक आपका संदेह समाप्त नहीं होगा। और देखिए, माता सती ने कथा नहीं सुनी, इसलिए राम पर संदेह हो गया। जब पूरी कथा हुई तो शंकर जी जाने लगे। तो जब जाने लगे तो वहां पर लिखा है, मुनि सन बेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्या लिखा है? जब सती कथा सुनने आई थी ना, तब उनका नाम बड़ा था, है ना? क्या नाम था उनका? संगे सती जग जननी भवानी। देखो क्या उपमाएं, संग सती जग जननी भवानी। तीन नामों की उपमा है, तीन नामों से उन्हें प्रणाम किया गया। आप जगत जननी है। जब कथा सुनने आई थी तब माता सती बड़ी थी, पर जब कथा सुनकर राम की गई तो क्या लिखा है? चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष कुमारी कहा। जब कथा सुनने माता सती आई थी तो बड़ी थी, और जब कथा सुन के जाने लगी तो माता सती छोटी हो गई। कैसे छोटी हो गई? याद रखना, जो कथा सुनने के बाद भगवान का प्रेम लेकर जाता है, भक्ति लेकर जाता है, वो तो बड़ा हो जाता है, पर जो संदेह उत्पन्न कर लेता है भगवान पर, वो छोटा हो जाता है। माता सती दक्ष की बेटी बन गई। यहाँ दक्ष की बेटी का संबोधन क्यों दिया है? क्योंकि दक्ष ये वही दक्ष हैं जो तर्क कुतर्क करते हैं। मैं बड़ा हूं, अहंकारी है ना दक्ष, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, और ये उन्हीं बड़े बाप की बड़ी बेटी है। कहने का अर्थ यह है कि इनका बाप भी ऐसे ही है, अहंकारी। और आज ये बाप का गुण थोड़ी जाएगा बेटी में, ये भी अहंकारी। भगवान पर संदेह। अब शंकर जी चले, तो जब चले वहां से, तो वहां भगवान कथा सुनकर गए थे शंकर जी। अच्छा, कथा सुनने का फल क्या है? कथा श्रवण करने का फल है भगवत दर्शन।
यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि आपने कथा सुनी। शंकर जी जब चले तो वो कौन सा युग चल रहा था? त्रेता युग। त्रेता युग में शंकर जी कथा सुनने गए और कथा सुनकर लौटे। उस समय रावण सीता मां का हरण कर चुका था। रावण ने सीता का हरण कब किया जानते हैं? फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि फागुन का महीना, इस दिन रावण ने सीता माता का हरण किया। और शंकर जी वहां आकाश मार्ग से जा रहे थे। शंकर जी ने देखा तो राम जी रो रहे हैं, मेरी सीता सीता सीता। तो शंकर जी ने सोचा कि यहाँ यदि मैं राम के सामने जाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी। यदि शंकर जी ने जाकर राम को प्रणाम कर दिया तो लोग क्या समझेंगे, ये तो भगवान है। और भगवान राम तो छिप के रह रहे हैं ना मनुष्य रूप में। भगवान राम अपनी भगवत्ता प्रकट नहीं करना चाहते, वो छिप करके रहते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान शंकर यदि वहां प्रकट हो जाते तो राम जो मनुष्य बनकर हैं वो मनुष्यता प्रकट हो जाती कि ये भगवान है, पकड़ में आ जाती बात। रावण समझ लेता कि ये भगवान है, क्योंकि शंकर जी किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को तो प्रणाम कर नहीं सकते। तब शंकर जी ने वहां प्रकट होकर प्रणाम नहीं किया, ऊपर आकाश से ही प्रणाम कर लिया। क्या प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। शंकर जी ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, जग को पावन करने वाले भगवान राम। सती देखो, जिनकी अभी अभी हमने कथा सुनी वही ये दर्शन करो, ये वही राम है जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी। अब सती ने कथा तो सुनी नहीं थी, कथा सुनी होती तो ये प्रसंग भी आता कि सीता का हरण रावण ने किया और लीला कर रहे हैं राम। पर सती ने कथा नहीं सुनी तो शंकर जी को देखा। शंकर जी को देखकर सती ने कहा आपने कोई भांग वांग तो नहीं पी ली? शंकर जी ने कहा अभी तो हमने भांग नहीं पी, और वैसे भी शंकर जी कोई नशा नहीं करते। आप लोगों को क्या लगता है शंकर जी नशा करते हैं? ये दुनिया वाले गंजेड़ियों ने शंकर जी को बदनाम कर दिया। गांजा पीने वाले गांजा पीते हैं और हर हर महादेव बम बम कहते हैं। ये गांजा पीने वालों ने शंकर जी को बदनाम किया है। शंकर जी गांजा नहीं पीते, शंकर जी कोई नशा, शंकर जी एक ही नशा करते हैं, केवल राम नाम का नशा है। और शंकर जी ना, लोग कहते हैं शंकर जी भांग खाते हैं। अरे पागल हो, दिमाग खराब है, बुद्धि सठिया गई है लोगों की। शंकर जी धतूरे में कितना जहर है बताओ, भांग में क्या है? अरे शंकर जी तो जहर पीते हैं, जहर। हाँ, जो व्यक्ति जहर पी ले उसे धतूरे का जहर काम करेगा? बोलो, आप कहते हैं धतूरा बड़ा जहरीला है। हाँ जी है। आक बड़ा जहरीला है। हाँ जी है। तो क्या जहर से ज्यादा जहरीला है? शंकर जी तो नीलकंठ हैं, गला यहां जहर थाम रखा है शंकर जी ने। तो शंकर जी तो जहर धारण करने वाले हैं। ये गंजेड़ियों को भी पिलाओ, एक एक सल्फास दो, जहर पियो। क्या पी रहे हो? शंकर जी को और बदनाम कर रहे हो। शंकर जी ने जहर पिया, तुम भी पियो जहर। शंकर जी
भगवान के परम भक्त हैं, इनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति पावन होता है। शंकर जी ने लाख समझाया सती को, ये भगवान। सती बोली आपने कोई, आपकी बुद्धि में कुछ गड़बड़ हो गई है, आपने जरूर आज सोए नहीं, कथा सुनते रहे, आपको कुछ का कुछ, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। शंकर जी बोले क्यों नहीं हो सकते। सती बोली यदि भगवान होते तो भगवान सर्वज्ञ है, इन्हें पता होता कि मेरी पत्नी का हरण रावण ने किया है, इन्हें क्यों नहीं पता। शंकर जी ने कहा देवी इन्हें सब पता है। तो पार्वती सती ने कहा फिर ये रो क्यों रहे हैं। अच्छा, राम जी इतना बढ़िया रो रहे थे कि सती को संदेह हो गया, एकदम असली वाला रो रहे थे। जैसे पिक्चर में अभिनेता अभिनय करता है ना, ऐसा लगता बिल्कुल सही में रो रहा है। हाँ जी, वो सही में नहीं रोता, नकली है, उसका रियल जीवन कुछ और होता, पिक्चर में कुछ और दिखता है। कहने का अर्थ यह है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। सती ने कहा कि हमें तो संदेह है। अब देखो, जब कथा नहीं सुनी ठीक ठाक से तो संदेह उत्पन्न हो गया। और गीता में लिखा संशयात्मा विनश्यति, भगवान को लेकर किसी को संदेह है तो क्लियर कर लो। शंकर जी ने समझाया तो समझ लेना चाहिए था, पर नहीं समझा। जब गुरुजन आपको समझाएं तो समझ लो, और नहीं समझोगे, भगवान को लेकर फिर भी संदेह तुम बनाए रखोगे तो वही संदेह तुम्हारा नाश कर देगा। ये इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं होगा। सुनो, अब सती जी ने कहा, शंकर जी ने बहुत समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि, कहिने तिनि गम पुराण आगम जासु कीरत गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि, अवतरहु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। कितना बढ़िया लिखा है। शंकर जी कह रहे हैं सती यह वही राम है जिनका योगी मुनि ध्यान करते हैं, जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी, जिनको हम अपने चित्त में रखते हैं, ये वही राम है। तो और इन्होंने अवतार धार, देखो शंकर जी का वचन है, अवतरऊं अपने भगत हित निज तंत्र निज नित रघुकुल मणि। अपने भक्तों का हित करने के लिए यह रघुवंश मणि भगवान नारायण आज अवतरित हुए हैं, राम बनकर लीला कर रहे हैं। यह भगवान है, यह प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अवतार आपने लिया है, भक्तों के लिए अवतार। पर सती को कहते हैं ना विनाश काले। हाजी, जब माँ समझाए, पिता समझाए, गुरु समझाएं, पड़ोसी समझाएं, फिर भी छोरा छोरी ना समझें, समझ लेना इनके नाश का समय आ गया है। जब इनकी ही करतूत इन्हें अच्छी लगने लगे और माँ बाप की बातें इन्हें बुरी लगने लगे, तब समझ लेना इनका नाश होने वाला है। इसलिए अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। शंकर जी ने बहुत समझाया। देखो, पति कितना भी समझाए, पत्नियां समझती नहीं। आप समझती हो कि नहीं मैया? हाँ, शंकर जी भी परेशान है बेचारे। ये समस्याएं कोई आज की थोड़ी हैं, अनादि परंपराओं से ये परंपराएं चली हैं। पति कितना भी समझाए, शंकर जी समझा रहे हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, पर नहीं मानेंगे। अब सती जी ने क्या कहा, सुनो, हमें तो संदेह है। शंकर जी बोले तो अब जाओ परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ आहू बट छाही, जब लागी तुम इत हूँ मोहि पाही।
इतहूं उतहूं क्या है ये पता है? ये भाषा है। कहाँ की भाषा है मुझे तो नहीं ज्ञात। कहाँ की? सागर की भाषा ना, नरसिंहपुर की। इतहूं उतहूं, इतहूं को चलो उतहूं को चलो। यंगा कहती वंगा कहती, यट वाला वट वाला, उल्लन पल्लन, ये हमारे भारत की भाषाएं हैं। इल्लन पल्लन। कहने का अर्थ यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल अवधी भाषा में रामचरितमानस नहीं लिखी, लगभग 200 भाषाओं का ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास। देखिए ये लिखा है ना, देखो कहाँ लिखा, जब लगे बैठ आहा हूं बट छाही, तब लगी तुम हूँ मोहि पाही, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा। यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। आगे मैं और बताऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के भाव को कोई समझ सकता है तो वही समझ सकता है जिसने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले संपूर्ण भारत में आपने भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और फिर रामचरितमानस को लिखा। जिसे संपूर्ण भाषाओं का, गांव गांव की भाषाओं का बोध हो, उसे तो रामचरितमानस समझ में आएगी। शंकर जी बोले मैं पेड़ की छांव में, बट वृक्ष की छांव में बैठता हूं, तुम्हें संदेह है तो जाओ। माता सती चल पड़ी। देखिए पति के वचनों पर विश्वास नहीं है। अब सती जी चली, क्या बनकर जा रही हैं? माता सीता बन गई। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि शाखा। जितना उचित है उतना समझाओ, पत्नी को, पति को, पुत्र को, पुत्री को, जमाने को जितना उचित है उतना समझाओ। इस पर भी कोई ना समझे तो भगवान की कृपा मान के चुप हो जाओ। अब शंकर जी क्या करें? हुई है सोई जो राम